भाइयों, बहनों और विद्यार्थियों, अंचल में यहाँ पधारे सभी प्रबुद्धगण, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे संकल्प, हमारे जंगल और हमारी भूमिकाएं। अक्सर हम अंचलवासियों में होता है कि सरकार करेगी, सरकार कौन है, सरकार क्या करती है, ये शब्द उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो अपन सब स्पष्ट हो जाए कि सरकार क्या है, इसको समझे। सरकार कोई बाहर से आई हुई व्यवस्था नहीं है। सरकार हम हैं और हमारे द्वारा चुने लोग उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता से बनती है, यानी हमसे बनती है। जनता के लिए ही वो एक कार्य करती है और जनता के हित के लिए ही निर्णय लेती है। इसलिए सरकार और जनता अलग अलग नहीं है, एक ही परिवार के दो हिस्से हैं। अब समझे कि सरकार वन और वन्यजीवों की रक्षा क्यों करती है। जंगल केवल पेड़ नहीं है, यह पानी, हवा, दवा, चारा और जीवन के आधार है, यानी जड़ है, जीवन की जड़ है। पेड़ बारिश लाते हैं, वन्यजीव पर्यावरण को संतुलित करते हैं। ये प्रकृति के इंजीनियर हैं, करता रहता है। पानी का स्रोत जंगल ही बनाता है। भूल जाइए कि पानी भगवान वर्षित करता है, नहीं, जंगल ही बारिश देता है। गांव की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जंगल पर निर्भर है। वह बोलता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे नजरअंदाज कर दें। इसलिए सरकार जंगलों की सुरक्षा करने में महत्व देती है, क्योंकि जंगल सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, हमारे धंधे सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, हमारे परिजन सुरक्षित है। अब एक पॉइंट और देखें कि जनता की भूमिका क्यों जरूरी है। कानून तो हमारे चुने हुए लोग ही बनाते हैं, हम ही में से जाकर के लोग बनाते हैं। परंतु कानून बनाने से जंगल नहीं बचेंगे जब तक कि हम उस कानून को जागरूक होकर के जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। और जिम्मेदारी होती है व्यवहार से। उसके लिए व्यवहार उसी प्रकार का करना होगा जिससे कि हम जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि पेड़ नहीं काटना है, आग लगाने वाले, शिकार करने वालों को रोकना है। हमें देखते ही ये जितने लोग हैं, ये सब डर से थर थर कांपना चाहिए। गलत चीज देखे तो चुप ना रहे, बोल दो। वन विभाग को साथ दे, आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाए। एक पॉइंट और फोकस होते हैं, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, दो पहिए हैं। हमें सरकार से पानी, उत्पाद, विद्युत, पर्यावरण, शिक्षा, सड़क, स्कूल, तरह तरह की कितनी सुविधाएं हमें देते हैं। इसके बदले में हम क्या करते हैं? हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हम सब अंचलवासियों का कर्तव्य होना चाहिए कि हम
जंगल को बचाएं, क्योंकि जंगल हमारी धरोहर है। वन्य जीवों का सम्मान करें। ये वन्य जीव जीवित रत्न हैं, हमारे जीवित रत्न हैं। इन्हें देखने के लिए लोग तरसते हैं। और वन्य प्राणियों और मानव जीवन में सह अस्तित्व लाए, एक दूसरे को समझ करके सह अस्तित्व लाए, उसे नफरत के भाव से नहीं देखे। तो आज से हम शुरू हो जाते हैं। क्या करें? तो हमें ये करना है कि गांव में बैठकें और संवाद करना है आपस में। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा देना है, हम खुद ही जा करके देंगे। फॉरेस्ट गार्ड जाएगा, सरपंच जाएगा, पुलिस विभाग का कोटवार जाएगा, सरपंच जाएगा, पटवारी जाएगा। ये सब हमारी सरकार के ग्राम स्तर के अधिकृत कार्यकर्ता है। वो जानकार है, परंतु वे जानकार है जब पूछोगे तभी तो बताएंगे। हमको पूछना है और पूछ करके शिक्षित होकर के इसका प्रचार करना है। जब सरकार और जनता साथ साथ चलते हैं तब संरक्षण होता है। संघर्ष का तो नामो निशान मिट जाता है और एक संस्कृति बन जाती है। हमारे जो पूर्वज लोग हैं उन्होंने अनेक चीज की संस्कृति बनाई है। वो संस्कृति को हमको बरकरार रखना है। अंत में हम इस समग्र एक विचारधारा में आकर के बनाए और अपनी सोच बना लें। हम जंगल के मालिक नहीं, हम जंगल के रक्षक हैं, अंचलवासी। वन्यजीव हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे प्राकृतिक साथी हैं। जब सरकार संवेदनशीलता से काम करे और जनता उसको जिम्मेदारी से निभाते हैं तो ऐसे संरक्षण कार्य आदत बन जाते हैं और यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। प्रकृति की रचना, प्रकृति की रक्षा हमारा भविष्य और हमारी पहचान है। धन्यवाद। चलो अपने अपने कार्य पे लग जाओ।